नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीजी पाठशाला स्कूल और डीसी क्लासेस पाटन में। तो लो स्टूडेंट, आप सबके डिमांड पर आप सबके लिए चैप्टर 4 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो 6 मार्क के क्वेश्चंस हैं, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है, वो लेके मैं आ गया हूं। स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे बिना किसी देर के और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इस शानदार लेवल के क्वेश्चन को करते हुए उससे पहले जो है वो फॉर्मूले हम रिवाइज कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि कोई भी समस्या ना हो। फॉर्मूला है आपका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी से हम लिख सकते हैं कि सर nth टर्म an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है जहां पे an को मेरे प्यारे बच्चे nth टर्म बोलते हैं। an को जो है वो nth टर्म, a जो है वो आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। a जो है वो फर्स्ट टर्म होता है। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है। n जो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। और d जो है वो होता है कॉमन डिफरेंस। कैसे निकाला जाता है कॉमन डिफरेंस, तो कोई भी टर्म ले लीजिए, मतलब कि कोई भी टर्म, लेट सपोज सेकंड टर्म लेता हूं, उससे पहले वाले फर्स्ट टर्म को अगर मैं माइनस कर दूं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। ये हो गया एक रिवीजन। दूसरे रिवीजन में बात की जाए तो सम का फॉर्मूला, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। बाकी सारी कहानी आपको पता ही है, इसको बस बोलते हैं, ये है फर्स्ट एन टर्म का सम, फर्स्ट एन टर्म का सम। और यही कभी कभी इस तरीके से दिख जाता है n/2, तो ये a प्लस an, या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। ठीक, सबसे मेन ये है, इसको आपको लर्न करके रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम इस पर बेस सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा उसको। चलो, बाय द वे, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा स्टूडेंट, तो आप जो है वो 7974794030 पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सअप, या फिर कमेंट में बता दीजिएगा, कमेंट में जो है वो लिख दीजिएगा, तो मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा कि इसको डाउनलोड कैसे करना है स्टूडेंट, ताकि आपको हेल्प हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो आपको परेशान करता है कि इफ इन ए arithmetic progression pth term is 1/q and qth term is 1/p, then prove that pqth term जो है वो क्या हो जाएगा आपका, pqth term 1 है, ये प्रूफ करना है। ठीक, आइए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। देखिए, हड़बड़ी मत करना मेरे प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार कम से कम 3 टाइम्स पढ़िए 6 मार्क के क्वेश्चन को या वर्ड प्रॉब्लम को, कि pth टर्म क्या है आपका 1/q और qth टर्म क्या है 1/p है। तो इसको जो है आपको प्रूफ करना है कि p प्लस p qth टर्म जो है वो 1 आएगा। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको a की जरूरत पड़ता है, d की और n की, और n में तो बता दिया है कि क्या करना है आपको, pth टर्म p qth टर्म निकालना है। तो a और d का क्या, a और d जब तक नहीं रहेगा तब तक हम नहीं फाइंड कर सकते, इसीलिए सबसे पहला काम होगा यहाँ से a और d फाइंड करना। होप्स आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं इसको कर देता हूँ छोटा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक, यहाँ से मेरे देखने के लायक ही मैं रखता हूँ ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ अच्छे से इसको। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, लेट फर्स्ट टर्म, ठीक है, एपी को आपको क्या कर लेना है, लेट एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ले लेना है आपको। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक, कुछ ज्यादा ही पतला हो रहा है ऐसा लग रहा है। चलो, ये देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन क्या है आपके पास, गिवन है मेरे प्यारे बच्चों की pth टर्म। तो जब nth टर्म रहता है तो ऐसे शो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब आप pth टर्म होगा तो क्या ऐसे शो नहीं करेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल करेंगे। तो आपको गिवन है pth टर्म, तो आपको गिवन है क्या, pth टर्म ap इज इक्वल्स टू 1/q, ध्यान से समझिएगा। एंड एक चीज और दिया है qth टर्म, तो aq इज इक्वल्स टू 1/p। अब इस चीज को क्या करना है, आपको ओपन करना है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। आज मेरे पास n की जगह पे क्या है, अब ये देखो p और q है, तो बस इसके जगह पे क्या रख दीजिए, आप इनके वैल्यूज को डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इस चीज को मैं लिख सकता हूं इसको यहाँ पे कि AP क्या हो जाएगा, a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/p, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको जाना पहचाना लग रहा होगा ये चीज क्या है, ये
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों टू वेरिएबल्स? क्योंकि ए और डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है और इसको सॉल्व करने के आपके पास तरीके क्या है? तरीके एलिमिनेशन मेथड है और क्या है आपके पास वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पर एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन, दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां से क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपस में इस तरीके से a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस का साइन। उसके बाद बाकी इतने जितने को मैं लिखूंगा सब ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, जो कि आप लोग मिस्टेक करते हैं उसको आपको नहीं करना है। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। आगे सॉल्व होगा, माइनस साइन अंदर जाएगा ये, तो अंदर क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन से और साइन से। a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस और इसका प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस a, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा? ये माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो p का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस p, माइनस क्यू का इसके साथ होगा माइनस क्यू, अपॉन इनका आपस में होता है जो कि सबसे ज़्यादा भूल देते हैं आप लोग, तो भूलना नहीं है, p इंटू क्यू। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्पष्ट दिख रहा है माइनस a और प्लस a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, दोनों में से d कॉमन ले लीजिए। तो d जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों p माइनस 1, यहाँ पे से p माइनस 1 और माइनस क्यू, और ये माइनस अंदर जाएगा तो फिर माइनस क्यू और माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहीं पे, बाकी चीजें सॉल्व हो जाता है। फिर आगे p माइनस क्यू अपॉन ये हो जाएगा पी क्यू। आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से d अंदर में प्लस और माइनस से कैंसल, तो p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी p माइनस क्यू, यहाँ भी p माइनस क्यू, आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। अगर नहीं समझ आता तो कुछ इस तरीके से कि उधर बचा है p माइनस क्यू, नीचे में है p इंटू क्यू, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा, और डिवीजन में हो जाएगा तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ भी है, ये पूरा टर्म कैंसल हो जाएगा तो d का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन पी क्यू आ जाएगा। होप सो आप लोगों को जो है वो मेरा राइटिंग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब कॉपरेट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जगह कम है और इतने में ही बहुत सारा चीज बताना होगा। वैसे तो स्लाइड की कमी नहीं है डिजिटल बोर्ड में। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं। अब डी का जुगाड़ हो चुका है, ए लाना है। आप जानते हैं इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, तो फिर इस पे इस वाले वैल्यू को कहीं पे भी डाल दो, मतलब एक जो वेरिएबल का वैल्यू मिला है उसको कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ऐसे करके आप लिख देंगे। ठीक, मेरे पास जगह कम है, मैं मिटा देता हूं इसको, ये लिख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर आप देखें तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या रखना है? 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 1 अपॉन क्यू। ठीक, आगे आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। ठीक, आपको किसका वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए इस a का, तो a बस यहीं पे रहेगा और बाकी इस पूरे टर्म को क्या कर दीजिए? आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये पूरा टर्म इधर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे है ये पॉजिटिव साइन के साथ, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू माइनस p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन है ये, फ्रैक्शन सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है। तो यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से इसका इसके साथ, तो p इंटू क्यू माइनस साइन, ये माइनस साइन यहाँ पे लगेगा। ठीक, उसके बाद q का इस पूरे के साथ करिए तो ये हो जाएगा आपका क्या? q इंटू पी माइनस 1 अपॉन इनका आपस में होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा q इंटू पी क्यू। सॉल्व कीजिए तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पी क्यू, माइनस और माइनस
प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन, इनको कुछ मत करिए, रहने दीजिए ऐसे ही, आगे चलकर ये कट जाएंगे। ए इज इक्वल्स टू प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कट जाएगा, ये आया क्यू अपॉन क्यू इंटू पी क्यू। देख सकते हैं इस क्यू से इस क्यू को काट सकता हूं, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। ठीक, ए का भी वैल्यू आपके पास आ चुका है, डी का भी वैल्यू आ चुका है। अब जो टर्म पूछेगा उसको हम फाइंड कर देंगे। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आपको पूछा है मेरे प्यारे साथियों कि पी क्यू ए टर्म फाइंड करना है। ये देखिए पी क्यू ए टर्म आपको फाइंड करना है, वहां तो नहीं दिख रहा है पर क्वेश्चन आपको पता है। ठीक, देयरफॉर पी क्यू ए टर्म, तो पी क्यू ए टर्म क्या हो जाएगा, जब एन टर्म रहता है तो एन की जगह हम क्या रखते हैं, एन रखते हैं। 10 टर्म रहता है तो n की जगह 10 रखते हैं। अब p क्यू ए टर्म है तो n की जगह क्या रख देंगे हम, इसको थोड़ा सा इधर का हो, सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ये थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूं मैं ये, ठीक, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ये अब तो मैं बोल रहा था ये कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, फिर इस तरीके से पी क्यू ए टर्म a प्लस एन के जगह पे रख देना है पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू है 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो 1 अपॉन पी क्यू, यहाँ भी 1 अपॉन पी क्यू, यहाँ भी 1 अपॉन पी क्यू, तो यहाँ से दोनों का आ जाएगा कॉमन, तो 1 अपॉन पी क्यू बाहर, अंदर बच जाएगा यहाँ 1, ये चला जाएगा तो 1 प्लस यहाँ बचेगा पी क्यू माइनस 1। ठीक, पी क्यू माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, या फिर केवल और केवल यही बचेगा कि पी क्यू और ये माइनस 1, क्योंकि बाहर में प्लस है तो उतना दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट इजिली सॉल्व हो जाएगा। आगे प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, तो 1 अपॉन पी क्यू, अंदर क्या बचा है, केवल पी क्यू, ये रहा पी क्यू से पी क्यू कैंसल मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ बच गया 1। और असल में क्या ला रहे थे आप, पी क्यू ए टर्म, तो पी क्यू ए टर्म आप देख सकते हैं ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 1 जो है वो आपका प्रूव होता है। इस तरीके से ये 6 मार्क का यह क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने प्रूव करके दिखाया। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छे से इसको बना लीजिएगा, 6 मार्क कहीं नहीं गया है। अगर आप पूरे ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला मेंशन करना बहुत जरूरी है, ए निकालना बहुत जरूरी है, डी निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी चाहो, यहाँ पे भी तो भी आप फॉर्मूला मेंशन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की बात की जाए तो आगे भी ये देखिए ये वाला, अब ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, पैटर्न समझ चुके हैं आप, इससे इजी क्वेश्चन है ये। और वो अगर आपने कर लिया और अगर आपने उस पूरे 13 मिनट तक अगर आपने मेरा साथ दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि इफ पी टर्म इज क्यू, देखिए पूरा सेम पैटर्न है, वहां तक क्या था, पी ए टर्म जो है वो 1 अपॉन क्यू था, यहाँ केवल क्यू है, और क्यू ए टर्म इज पी ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट कि p प्लस क्यू ए टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आइए जल्दी से करते हैं। देखिए लेट वेट करने का काम जो है वो आप कर लीजिएगा। होप सो आपको जो है एग्जाम ये पता चल गया होगा, तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा, और केवल पढ़ूंगा उससे पता चल जाएगा। और आपके साथ बुक होना चाहिए, और साथ ही साथ एक नोट बुक आपके पास होना चाहिए। तो लेट ए बी सब मान लिया मैंने, डी वगैरह। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि गिवन है आपके पास, गिवन है क्या कि पीएथ टर्म इज इक्वल्स टू क्यू है। ठीक, और इसका मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग होता है, लास्ट टाइम हमने सीख लिया है कि ये रहा पीएथ टर्म जो है वो क्यू एंड क्यूएथ टर्म, तो ए क्यू का वैल्यू कितना है आपका p है। अब सिंस हमें पता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो पीएथ टर्म के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली a प्लस क्यू माइनस 1, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू p, इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 वेरिएबल का ये जो है वो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया है, फिर से दो इक्वेशंस प्राप्त हो गए, और दो इक्वेशन को सॉल्व करना मैं चैप्टर नंबर 2 पे हमने सीखा है। और डीसी क्लासेस पार्टन के बच्चों को तो नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, साल भर बहुत अच्छे से मेहनत किए, तो चलिए ये तो हो गई बात मेरी थोड़ा सा, चलिए तो इसको कर लेते हैं। ठीक, वही हमेशा की तरह इसको इस तरीके से मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ। कई लोग ये वाला भी करते हैं तो बोल सकते हैं कि सर हमें वो वाला बताइए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये क्यों है, ये क्यों है, यहाँ पे a प्लस यहाँ से q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू p। ठीक, माइनस करेंगे यहाँ पे तो माइनस साइन ये चेंज हो जाएगा, माइनस, ये प्लस माइनस में, और इसका भी माइनस में, प्लस ए माइनस ए कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म पे कौन है,
p माइनस वन इंटू डी, फिर ये माइनस साइन के साथ q माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे हो जाएगा q माइनस पी। ठीक, आगे बढ़ाएंगे, d कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बच जाएगा p माइनस वन, ठीक, माइनस साइन, ठीक है, d कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो d जब कॉमन आएगा, यहाँ भी d है यहाँ भी d है, तो d जो है वो बाहर, अंदर बच जाएगा p माइनस वन, और ये माइनस q और माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसल हो जाएगा, और इधर बचा है ये। ठीक, आगे सॉल्व होगा, आगे फिर से देखो बिल्कुल सेम चल रहा है लगभग। ठीक, यहाँ पे है q माइनस पी अपॉन, इधर से बच के आ जाएगा आपका p माइनस क्यू। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ p और यहाँ माइनस q बस बचेगा आगे। अब ये है सबसे टफ सिचुएशन जो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, कि यहीं पे वो गड़बड़ कर देते हैं। यहीं पे गड़बड़ क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट काट देते हैं और प्लस वन लिख देते हैं। ना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम लो, और देखो यहाँ से कि d इज इक्वल्स टू क्या है, ये है q माइनस पी और ये है p माइनस क्यू। मेरे प्यारे बच्चों कैसे कर सकता है ये, तो इस पे क्या करेंगे हम, इसको सामने लाएंगे माइनस p और ये प्लस q, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं अपॉन p माइनस क्यू है। ठीक, और ये जो माइनस साइन आया है यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव बनाना है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, अंदर बच जाएगा p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। अब देख सकते हैं आप इजिली ये कट जाएंगे आपस में और यहाँ बचेगा माइनस वन। तो आपको गलती नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपके हाथों में आपका मोबाइल है, मोबाइल का सही यूज कर रहे बेटा, तभी तो मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक, और मैं भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, और ये माइनस साइन बाहर और p माइनस क्यू। आगे बढ़ते हैं तो d इज इक्वल्स टू माइनस वन आता है। ठीक, पुट करेंगे वैल्यू को, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें या इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इस तरीके से a प्लस पी माइनस वन, डी का वैल्यू है माइनस वन, इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक, ये हो जाएगा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पी, और माइनस और माइनस प्लस वन इक्वल्स टू क्यू। ठीक, ए का वैल्यू मुझे चाहिए तो ए रहेगा यहीं पे और बाकी सब ट्रांसफर होगा, तो माइनस पी इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस पी, तो पी प्लस क्यू पहले से है और माइनस वन हो जाएगा। तो ये हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया डी का वैल्यू। फाइंड क्या करना है आपको, p प्लस क्यूएथ टर्म। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर p प्लस क्यूएथ टर्म, अगर याद होगा तो मैंने अभी बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि जब n की जगह अगर 10th टर्म फाइंड करना होता है तो 10 रखते हैं। p क्यूएथ टर्म निकालना था लास्ट में, तो हमने क्या रखा था, यहाँ पे n की जगह पे p रखा था, p क्यों रखा था, ये देखिए ये। अब मुझे p प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, a प्लस n के जगह पे p प्लस क्यू और माइनस वन इंटू डी। देखिए फॉर्मूला वही है, ये देख सकते हैं, केवल इस n की जगह पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे p प्लस क्यू रख दिया है। ठीक, क्योंकि p प्लस क्यू टर्म फाइंड करना था। इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, a p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू बोलिए तो ये है आपका p प्लस क्यू माइनस वन। ठीक, प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन, डी का वैल्यू, माइनस साइन अंदर आएगा तो ये है p प्लस क्यू माइनस वन, माइनस साइन अंदर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का p माइनस का q और प्लस वन। ठीक, प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस, सब कुछ कैंसल, तो a p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो। और यही तो आपको सिद्ध करना था। ठीक, यही तो आपको सिद्ध करना था, लिख दीजिएगा क्लियरली p प्लस क्यू टर्म ऑफ गिवन AP इज जीरो। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए कितना इजिली हमने इसको बहुत फास्ट किया है स्टूडेंट। चलिए सांस नहीं लेना है, पानी नहीं पीना है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है सबसे मोस्ट IMP जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखता है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये वाला पैटर्न आपने कर लिया तो इसके बाद जो आने वाला क्वेश्चन है उसको भी आप इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो pth qth एंड rth टर्म, मतलब एक ही AP के, ऑफ एन AP, सबसे मेन चीज है ये मेरे बच्चे कि एक ही AP के क्या कर रहे हैं आप, pth टर्म पे बात कर रहे हैं, qth टर्म पे, rth टर्म पे बात कर रहे हैं, और वो जो है वो लगातार गिवन है क्या,
कि ए, बी और सी है रिस्पेक्टिवली। पीएथ टर्म क्या है? ए है, क्यूएथ टर्म क्या है? बी है, और आरएथ टर्म सी है, तब मुझे प्रूफ करना है ये वाला चीज। चलिए, हो गया, समझ गए बातें, ठीक है। पीएथ टर्म क्या है, आरएथ टर्म क्या है, सब आपने समझ लिया है। अब चलते हैं आगे, इसको प्रूफ करने का। क्या छोटा कर दूं? बिल्कुल छोटा कर देते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मैं जो है वो ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रिकमेंड करी यूट्यूब, ताकि आपकी भला हुआ है वैसे ही दूसरे का भी भला हो पाए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सबको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी देर के। तो फिर से वही मानने वानने का काम यहाँ पे आप कर लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डायरेक्ट मैं गिवन से लिखता हूं। तो गिवन है आपका कि पीएथ टर्म पी जो है वो कितना है? ए है। फिर क्यूएथ टर्म जो है वो कितना है आपके पास? बी है। और आरएथ टर्म जो है वो सी है। सिंस वी नो दैट एनएथ टर्म को हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, तो इसको क्या लिख देंगे हम? ये जो है वो पीएथ टर्म हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन, ए प्लस p minus 1 into d is equals to a, equation number 1. Similarly, a plus q minus 1 into d is equals to b, equation number 2. And third, a plus r minus 1 into d is equals to c, equation number 3. इतना तो काम कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बस में क्या रखे हमने? एक बार n की जगह p रखा, एक बार q रखा और एक बार r रख के हमने सॉल्व कर दिया। और ये सब कहाँ से आया? तो ये खुद क्वेश्चन ने कहा, ये सब देखिए इसका रिजल्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए आपको जो है वो ये प्रूफ करना है, ठीक। ऊपर में लिखा होगा ना टू प्रूफ करके, बढ़िया से आपने लिखेंगे। लिखने का तरीका आप सबको पता है, उतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या आप ए, बी और सी का वैल्यू पुट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ए के जगह पे ये है, बी के जगह पे ये है, सी के जगह पे ये है, तो इन सबको जो है वो वैल्यूज जो है आप पुट कर सकते हैं। तो ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑन टेकिंग LHS, तो LHS जैसे ही आप लेते हैं तो LHS क्या है? A इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। ए का, बी का, सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 पुट किए हैं, वो सब लिख लेना, आप सबको आता है, बहुत होशियार हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ए का जो वैल्यू है वो कितना है? ए का वैल्यू जो है वो ये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। ध्यान रखना इसको, कई बार ना टीचर जो है वो इसको कैपिटल ए लेके बनवाते हैं, क्योंकि वेरिएबल ना दो बार लेना उसको अलाउ नहीं रहता। तो यहाँ भी ए और यहाँ भी ए है, तो ये गलती मत करना कि कट गया करके, नहीं, ये नहीं लेना है ना। या तो आप जो है वो इसको जो है वो कैपिटल ए ले सकते हैं, इसको कैपिटल ए, ठीक, इसको कैपिटल A1 या फिर ए, जैसे भी आपको लेना है वो ले सकते हैं, ए ले सकते हैं आप, ठीक, ताकि नहीं रहेगा। अदरवाइज ऐसे बनाओगे तो भी कोई समस्या नहीं, बन जाता है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, ए का वैल्यू क्या है? तो ए का वैल्यू है आपके पास a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कौन? Q माइनस आर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। Q माइनस आर जो है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, तभी जो है वो क्वेश्चन अच्छे से बन पाएगा। चलिए, फिर b का वैल्यू डालिए। b का वैल्यू कितना है? a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और इस पूरे के साथ कौन मल्टीप्लाई में है मेरे प्यारे बच्चों? इसके साथ है r माइनस पी जो है वो मल्टीप्लाई में है। प्लस का साइन लगाएंगे। c का वैल्यू कितना है? तो c का वैल्यू है a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और इस पूरे के साथ जो है मल्टीप्लीकेशन में कौन रहेगा? p माइनस क्यू रहेगा। बस अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको जो है वो आंसर लेके आना है, वो 0 आएगा। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। इस a के साथ जो है पूरा सॉल्व होगा, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू a इंटू क्यू माइनस आर, फिर इस पूरे के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट वाला सॉल्व हो चुका है, प्लस साइन। नेक्स्ट होगा a इंटू आर माइनस पी, इस पूरे के साथ होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक, प्लस साइन लगेगा, फिर से a इंटू
p माइनस क्यू प्लस फिर इसके साथ होगा p माइनस क्यू इंटू, या नीचे में ही लिख लेते हैं पूरे टर्म को, p माइनस क्यू इंटू ये हो जाएगा r माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इस तरीके से पूरा पूरा सॉल्व कर लिए हमने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसके साथ भी a है, इसके साथ भी a है और इसके साथ भी a है। इन सब में से a जो है मैं अगर कॉमन ले लूं, या पहली बात तो एक जगह लाके लिख लो इसको, या तो एक जगह लाके लिख लो तो a हो जाएगा a, और अगर पास आ जाएगा, चलिए कॉमन ले लेते हैं तो a यहाँ से भी बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा केवल q माइनस आर। q माइनस आर जो है वो यहाँ पे बच जाएगा, q माइनस आर। ठीक, यहाँ से a जो है वो बाहर हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, r माइनस पी और प्लस का साइन r माइनस पी। ठीक, फिर यहाँ से a बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा तो बच जाएगा प्लस p माइनस क्यू। देखिए इतना बस बचेगा ना, ये वाला भाग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन को अगर देखें तो सेम चीज जो है वो d के लिए होगा। d इसके साथ भी है, d इसके साथ भी है, d इसके साथ भी, तो d जो है वो कॉमन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो d अगर कॉमन होगा तो प्लस ये वाला जो है वो इसको लिख देता हूं, तो अंदर बच जाएगा आपका q माइनस आर इंटू पी माइनस 1। ठीक, और फिर यहां से बच जाएगा ये पूरा टर्म r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। देख पा रहे हो प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका a इंटू जीरो। हड़बड़ी नहीं करना है, अभी जीरो नहीं, डायरेक्ट मत करना, ठीक है, हटाना मत। d ये वाला टर्म देखिए, अब d जो है वो पूरा बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई होगा q का इस पूरे के साथ होगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू। ठीक, फिर माइनस आर और प्लस पी, तो प्लस माइनस पी आर माइनस आर और माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस आर। ठीक, बाकी मैं जो है थोड़ा जल्दी करता हूँ। ये हो जाएगा आपका आर क्यू, ये हो जाएगा आपका आर क्यू। ठीक, माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी माइनस पी क्यू प्लस पी। आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर और प्लस क्यू। इस तरीके से पूरा मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। आगे ये जो है वो पूरा लेफ्ट हैंड साइड, ये टर्म तो पूरा हो जाएगा जीरो। अंदर देखिए प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू है क्या, बिल्कुल है सर। माइनस क्यू प्लस क्यू है क्या, बिल्कुल है। माइनस पी आर प्लस पी आर, बिल्कुल है। प्लस आर माइनस आर है, माइनस आर है, माइनस प्लस आर क्यू प्लस क्यू और प्लस पी और ये प्लस। तो इस तरीके से अगर देखें तो d इंटू जीरो आ गया मेरे प्यारे बच्चों, और ये जीरो। तो ये चीज जो है वो प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर जीरो हो गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक, वो जो गिवन चीज था उसको पूरा लिख लीजिएगा और लिख दीजिएगा हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ठीक, इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को हमने कर लिया है। ठीक, 28 मिनट होने को है, 3 क्वेश्चन को हमने कर लिया है। अगर देखें तो सबसे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस को हमने किए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, कहीं पे भी अगर डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक, या फिर 7974794030 पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट जो है हमेशा ओपन है। ये पूरा पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं इस पे मैसेज करके या फिर कमेंट करके। ठीक, इसके बाद वाले वीडियो में जो है वो आप इसके सम के क्वेश्चंस को लेंगे। आप देख सकते हैं ये सारे, ठीक, नंबर 1 क्वेश्चंस यहाँ पे है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनको जो है आप सॉल्व कर लेंगे इसके बाद। ठीक, ये पूरा बेस था आपके लिए। फिर से याद दिला दूं, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले पर। इसके बाद हम सम के फॉर्मूले पर जो है वो क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। 3 क्वेश्चन देंगे, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए बिना किसी देर के उस जो है वो वीडियो की तरफ चलते हैं और उस जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थोड़ी देर में वो वीडियो जो है वो आ जाएगा।